आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु दास टीवी अंजनी अंग्रेश्वर सभजन से बांटा जाएगा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर के वचन जो सुनते हैं सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए एस्केल की किताब 16 अध्याय की कलम 6 हम पढ़ेंगे। एस्केल चैप्टर 16 वर्स 6। जब मैं तेरे पास से होकर निकला और तुझे लहू में लौटते हुए देखा, तब मैंने तुझसे कहा, हे लहू में लौटती हुई जीवित रह। हाँ, तुझ ही से मैंने कहा, हे मैं लौटती हुई जीवित रह। प्रभु की नाम की महिमा हो। इस अध्याय में यरूशलेम की पतन का बारे में हम इसमें दे सकते हैं। और एस्केल तो केबार नदी का तट में रहते हुए समय पर इस दर्शन परमेश्वर की ओर से हुआ है। इस्राएल लोग और पाप का वजह से अपने देश से और बाबिल की लोग पकड़ कर लेकर गया है। वहाँ रहने का समय पर एस्केल को इसी प्रकार का दर्शन को हम दे सकते हैं। तो इसमें किस प्रकार ये लोग और अपने देश छोड़कर जाना पड़ा है उसका संबंध में इस पुस्तक में हम दे सकते हैं। ये लोगों का बड़ा पाप का वजह से, परमेश्वर को छोड़ने का वजह से ये लोगों का जीवन में इतना बड़ा विपत्तियाँ आए हैं। अलग अलग जगहों में ये लोग पहुँच किया। पहले कुछ लोग अश्शूर का राजा का पास में पहुँचा है, कुछ लोग बाबिलोन में पहुँचा है। इसी प्रकार हमको दे सकते हैं। बाबिल में रख के इस और एस्केल तो इस दर्शन को पा रहा है। ये बातों को हम दे सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एक स्त्री का रूप में लहू में पड़ी हुए है इस स्त्री से, और परमेश्वर कहते हैं कि तुम जीवित रह। इसी प्रकार का परिस्थिति में वो जीवित रह जाता है। हम इस बातों को हम इसमें दे सकते हैं। साथ साथ में एफेसियों का पत्रिका 2 अध्याय की 4 और 5वीं आयत भी हम पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ था। यहाँ हम देखते हैं कि नए नियम में उसका बारे में हम दे सकते हैं। तो परमेश्वर का बड़ा प्रेम का कारण से और उसने हमको और जिलाया है, ये बातों को हम दे सकते हैं। हमारा जीवन भी हम देखेगा तो पाप में हम मर चुके थे, लेकिन उसमें से और परमेश्वर हमको और जिलाया, ये बातों को हम दे सकते हैं। परमेश्वर का बड़ा प्रेम को इसमें हम दे सकते हैं। और परमेश्वर का प्रेम कैसे और दर्शन किया है, कैसे हमारे जीवन में आए हैं, ये बातों को हम दे सकते हैं। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय की 16 आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से
ऐसे प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु की नाम की महिमा हो। इसमें हम देख सकते हैं परमेश्वर कैसे जगत को प्रेम किया। हम देखते हैं कि अपने पुत्र को और क्रूस में मरने के लिए दे दिया है उसका द्वारा, और उसके ऊपर विश्वास करते हैं उसको अनंत जीवन मिलता है। ये बातों को हम इसमें दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह 2025 साल पहले इस जगत में आए हैं और ये जगत के ऊपर उसका प्रेम था। उसका वजह से अपने आप को सूली पर उसने दे दिया है। उसका वजह से जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है वो लोगों को परमेश्वर का संतान होने के लिए अधिकार देते हैं। कितने आशीष की बातें हैं। पहले हम जन्म हुआ तो पाप में हमारा जन्म है, शैतान को ओर से हम जी रहे थे और पाप हमारे जीवन में राज करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करने से हमारे जीवन में मिला हुआ है उद्धार के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हमको अनंत जीवन प्रभु ने दिया है और जीवन अनंत काल की जीवन है। पहले हमको जीवन मिला है और इसका बाद में थोड़ा समय के बाद हम मर जाते हैं, लेकिन अनंत जीवन प्रभु से मिला है। ये जीवन का द्वारा हम प्रभु की सन्निधि में हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। प्रभु हमको सहायता करे। पहले पत्रस पहले अध्याय की 23वीं कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाला वचन के द्वारा नए जन्म पाया है। परमेश्वर का वचन से हम नए जन्म पाए हैं और पहले हम नाशवान था लेकिन अविनाशी बीज से हमारा जन्म पाया है। परमेश्वर का वचन हमको जीवन दिया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति करेंगे। इतने बड़े आशीष हमारे जीवन में मिला है। हम रोमियों का पत्रिका अध्याय 6 का 23वें आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। जैसे परमेश्वर का अनंत जीवन हमको मिला है, पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, वो मृत्यु से हमको जीवित पाया। जैसे हम देखते हैं कि और बेथलेहम यरूशलेम में ये स्त्री से कहते हैं कि तुम जीवित रहो। इसी प्रकार हम व्यक्तिगत रीति से देखेगा तो हम मरे हुए परिस्थिति में थे। पाप का कारण से हमारे जीवन में और मृत्यु हुआ जैसे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करने से हमारे जीवन और मृत्यु से जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु ने हमको तैयार किया। इसलिए परमेश्वर का बड़े प्रेम को हम इस समय पर आदर करते हैं। परमेश्वर हमारे ऊपर कैसे प्रेम किया है। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में एक मनुष्य रूप लेकर आए हैं। हमारे पाप का वजह से क्रूस में मरने के लिए आए हैं और प्रभु को पकड़े हुए दिन ये लोग प्रभु का सिर को ऊपर खाटों का मुगड़ रखे हुए, दोनों हाथों में किल्ला मारकर और दो चौर का बीच में प्रभु यीशु मसीह को ठंगाया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह शांत रीति से सब कुछ सह लिया। क्यों? हमको अनंत जीवन मिला है। जो विश्वास करते हैं वो लोगों को अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार का वेदने से, कठिनाई से निकल कर गया है। उसका मृत्यु हो गया और उसके बाद में उसको दफनाविधि किया, लेकिन तीसरे दिन जी उड़कर आज स्वर्ग में विराजमान है। जो कोई उसको ऊपर विश्वास करता है उसको अनंत जीवन मिलता है। जैसे हम देखते हैं कि यरूशलेम का परिस्थिति कैसा है, मरे हुए परिस्थिति में, लहू में पड़े हुए परिस्थिति में परमेश्वर कहते हैं कि जीवित हो। इसी प्रकार जीवित होता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से हमारे लिए अनंत जीवन मिला है। वो परमेश्वर का साथ में रहने के लिए जीवन प्रभु ने हमको दिया है। कितनी आशीष की बात है। वो हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है।
इस 2025 साल का अंतिम दिनों में हम आए हैं। प्रभु हमको कैसे प्रेम किया है ये बातों को प्रकट करने के लिए और इस भाग को हम दे सकते हैं। और जितने लहू से पीड़ित होता था लेकिन उसमें से हमको जिलाया है और परमेश्वर का संतान बनाया है, परमेश्वर का साथ में रहना है। प्रभु यीशु मसीह जल्दी से जल्दी स्वर्ग से आने वाला है। जितने लोग प्रभु में विश्वास किया है वो लोग और रूपांतर के प्रभु का पास में जाएंगे। जितने लोग प्रभु को विश्वास करके मर गया है वो लोग पुनरुत्थान होकर प्रभु का पास में जाएंगे, वो हमेशा प्रभु का पास में रहेंगे। हम प्रभु की धन्यवाद स्तुति करेंगे, इसके लिए कहते हैं कि और तुम जीवित रहो। इस बातें हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जय मसीह की।